रारणकार जो तीसरे रूहानी मंडल का धनी है, क्या आपका कभी उसके साथ साक्षात्कार हुआ है? रारणकार जो अपने आप में एक शब्द धुन है, क्या आपने कभी उसे सुना है? रारणकार जिस नाम को आप बरसों से जप रहे हैं, कभी आपको अनुभूति हुई कि रारणकार भी एक ईश्वर है? जैसे हमने परमात्मा के अनेक नाम रखे हुए हैं, राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, ऐसे ही रारणकार उस ईश्वर का एक नाम है। जैसे ये सब वर्णात्मक नाम है, वैसे वो भी वर्णात्मक नाम ही है। क्योंकि जैसे हम अन्य नाम जपते हैं और हमें कभी भी उन नामों से कोई धुन या कोई प्रकाश अंदर नजर आता है? नहीं आता ना। ठीक इसी तरह इस नाम को जपने से भी क्या हमें कभी कोई अंदर प्रकाश दिखाई दिया, कोई अंदर धुन सुनाई दी? नहीं दी ना। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि रारणकार स्वयं एक शब्द धुन है, तो फिर भाई उसकी अनुभूति कैसे हो? तो आज आपको वो तरीका, वो साधन समझा रहा हूँ जिससे हम रारणकार की अनुभूति कर सकते हैं। पहले इस बात पर विचार करो कि हम करते कैसे हैं। कोई सुबह 3 बजे उठ जाता है, कोई 4 बजे उठ जाता है, कोई 6 बजे उठ जाता है और जहाँ सोते हैं उसी स्थान पर बैठकर नाम जपना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग वहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर नाम जपना शुरू कर देते हैं। कोई लोग गुरु का ध्यान करते हैं, कोई लोग किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं। जब तक मन लगा रहता है तब तक नाम जपते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग नाम जपते जपते सो जाते हैं, जैसा आप लोगों को होता है। तो इस तरह रारणकार की अनुभूति नहीं हो सकती। रारणकार की अनुभूति का थोड़ा सा तरीका अलग है। चूँकि रारणकार अपने आप में एक धुन है, जिसे शब्द धुन कहते हैं। अब शब्द धुन सुनने के लिए जो हम गुरु के स्वरूप का या किसी मूर्ति के रूप का सहारा लेते हैं, उससे हमें ऊपर उठना होगा। जैसे माना हम सुबह 4 बजे उठे, हम एक आसन पर बैठ गए, हमने अपने आप को सामान्य किया, चौखड़ी लगाई और आंख बंद करके गुरु का, मूर्ति का ध्यान करते हुए नाम जपना शुरू कर दिया। तो हमें उस स्वरूप को एक समय तक ही अपने साथ जोड़ के रखना है। हमें उस शब्द के साथ जुड़ना है जिसे रारणकार कहा जाता है। जो रारणकार के अंदर धुन छुपी हुई है, जिसे शब्द धुन कहा गया है, हमें उसके साथ जुड़ना है। अब यदि हम गुरु के रूप या मूर्ति के स्वरूप पर ही रुक गए तो फिर हम इन्हीं की भक्ति करने लग जाते हैं, जैसा हम कर रहे हैं। आप जाओ मंदिरों में तो फिर वहाँ मूर्ति की पूजा करते हैं, अंदर उस ईश्वर को नहीं ढूंढते। इसी तरह भंडारे में जाकर या घर में जो गुरु की फोटो है उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, अंदर गुरु को नहीं ढूंढते। हमें अंदर जाकर इस रारणकार को ढूंढना है। तो जैसे हमने नाम जपना शुरू कर दिया और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है रारणकार की शब्द धुन को सुनना। तो हमें अपने अंदर उस धुन को प्रकट करना है। तो जैसे हम नाम जप रहे हैं, नाम जपते हुए अपने ख्याल को उस धुन तक ले जाना है। अब हमने धुन तो कभी सुनी नहीं, तो हमारे लिए अब वो धुन क्या हो सकती है? हमारे लिए वो धुन होती है घंटे की आवाज़। हमें वो घंटे की आवाज़ सुननी है जो हमारे अंदर हो रही है। लेकिन इसके लिए हमें बाहरी घंटों का सहारा लेना होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे? अंदर जो घंटे सुनने हैं उनसे बाहर के घंटों की आवाज़ों का क्या लेना देना? लेना देना है। जब अपने ख्याल को रोकने के लिए हम गुरु के स्वरूप का, किसी मूर्ति के रूप का सहारा लेते हैं, तो भाई हमें अंदर घंटों की आवाज़ सुनने के लिए बाहरी घंटों की भी आवाज़ का सहारा लेना होगा। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक हमारी योग्यता और दूसरी हमारा नज़रिया। हमारी योग्यता क्या है? हम अपने आप को नामधारी कहते हैं। हमें किसी गुरु से नामदान मिल गया तो ये हमारी योग्यता हो गई। हमारी नज़र में ये हमारी योग्यता है। चाहे हमने उस गुरु का एक भी वचन अपने अंदर नहीं उतारा,
एक भी बात उनकी नहीं मानी, लेकिन हाँ अपने आप को ये मान लिया कि हम नामधारी हैं। तो ये हमारी योग्यता कैसे साबित हुई? इसके लिए हमारा नजरिया कि जो गुरु ने हमें समझाया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। जिसने उस नजरिए पर अपना ध्यान रखा, ध्यान जमा कर उसे जीवन में उतारा, वो इस ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यानी उस घंटे की आवाज को सुन लेता है। कैसे? अब गुरु ने समझाया है कि भाई असल में गुरु जो है वो शब्द है, मैं नहीं हूं। मेरी हस्ती तो शमशान घाट तक ज्यादा से ज्यादा है। तुम्हारा असली गुरु क्या है? शब्द है। अब शब्द की शुरुआती पहचान घंटे की आवाज है। अब वो व्यक्ति जो अपने अंदर उस घंटे की आवाज को सुनने के लिए रोज सुमिरन भजन करने बैठता है, यानी उसका लक्ष्य क्या है? शब्द धुन। तो उसका ध्यान तो शब्द धुन की ओर ही रहेगा ना, उस घंटे की आवाज पर ही रहेगा ना। तो भाई ऐसी स्थिति में हमारे अंदर उस शब्द के फूटने पर ही ध्यान लगा रहेगा कि भाई वो फूटे और हमें उसके अंदर से घंटे की आवाजें सुनाई दें। आप इस तरह की जब विचारधारा अपने अंदर लाएंगे ना, तो ये बहुत ऊंची सकारात्मक सोच है। जब आप ऐसा सोचकर दिन में गुरु के नाम के साथ जुड़ते हैं और फिर अपना कार्य व्यवहार करते हैं, तो आपको नहीं पता आपका दिन कितना आनंदमय बीतता है। यानी आप एक सच की अनुभूति करना चाहते हैं। अभी हम क्या करते हैं? सारा दिन झूठ में ही तो जी रहे हैं और झूठ ही इकट्ठा कर रहे हैं, झूठ ही खा रहे हैं और झूठ में ही पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो सब झूठ है, यानी माया है। और यहाँ पर हमारे अंदर एक लगन है भाई कि जो हम नाम जपते हैं वो नाम फूटे और उसके अंदर से हम वो धुन सुने, और उस धुन को सुनने के लिए हम जो गुरु ने कहा है हम उस पर अपना ध्यान जमाए हुए हैं। गुरु कहता है कि मैं शब्द हूं, तो मैं शब्द को अपने अंदर सुनना चाहता हूं। तो शब्द सुनने के लिए मैं शब्द के साथ अपने आप को जोड़ रहा हूं, और मैं बाहरी घंटे कैसे बजते हैं, वो कैसे सुनाई देते हैं, उनकी आवाज बाहर सुनकर फिर उन्हें अंदर सुनना चाहता हूं। जब ध्यान रोकने के लिए गुरु के रूप का, किसी मूर्ति के स्वरूप का हम सहारा लेते हैं, तो हम बाहरी घंटों का भी सहारा ले लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसे और बारीकी से समझाता हूं, समझो। आप जो चाहते हैं, मैं कहता हूं उसके बारे में सोचें। आप ररणकार की शब्द धुन सुनना चाहते हैं, तो आप ररणकार की धुन के विषय में सोचें कि ररणकार की धुन कैसी होती है। ररणकार की सर्वप्रथम धुन घंटे की होती है। तो आप घंटे के विषय में सोचें, घंटे की आवाज़ें जो बाहर सुनाई देती हैं उनको सुनें। अगर आप किसी आसपास के मंदिर में जा सकते हैं तो आप जाएं और सुनें कि वहाँ घंटे कैसे बजाए जाते हैं, उनकी आवाज़ें कैसे होती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी मंदिर का ही सहारा ले लीजिए, मैं सिर्फ आपको शुरुआती तौर पर जुड़ने के लिए कह रहा हूँ। आप भी नाम से जुड़ने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए गुरु का सहारा लेते हैं ना, मूर्ति का सहारा लेते हैं ना। इसी तरह बाहरी घंटे के विषय में जितना अधिक से अधिक सोच सकते हैं वैसा सोचें। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। हम जैसा अन्न खाते हैं हमारे अंदर वैसे ही विचार आते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी वैसा ही रहता है। तो मैं कहता हूँ आशावादी बनो और अपने अंदर सकारात्मक विचार लेकर घंटे की धुन के विषय में जितना अधिक सोच सकते हो सोचो। और ये सोचो कि एक समय ऐसा आएगा जब एक गुरु का रूप, मूर्ति का स्वरूप विलुप्त होकर हमें एक घंटे की आवाज़ सुनाई देगी। तो मैं आपसे पक्के तौर पे कहता हूँ, ज़्यादा दिन नहीं, आप अभ्यास बनाओ। बहुत जल्द आपको गुरु के स्वरूप और मूर्ति के रूप के बजाय ध्यान में ररणकार की घंटे की धुन, बादलों के गड़गड़ाने की धुन,
किसी इंजन की तेजी से गुजर जाने की धुन, ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी। और ये रारणकार की धुनें हैं जिन्हें हमें सुनना ज़रूरी है। आपसे एक और बात बड़ी सरलता से समझाना चाहता हूँ। चाहे रारणकार कहो, चाहे ज्योत निरंजन कहो, चाहे पहला रूहानी मंडल कहो, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, ये अगर हमारी अनुभूति में नहीं है तो ये सब वर्णात्मक है। गुरु का पूर्ण रूप, पूर्ण ज्ञान ही वर्णात्मक है यदि हमने उसे अपने अंदर नहीं उतारा। सुबह 4 बजे अमृत वेला में बैठकर जिसके अंदर शब्द फूट चुका है, जो रारणकार की धुन को सुन रहा है, वो माया से कैसे जुड़ा रह सकता है? वो कैसे क्रोध कर सकता है? वो कैसे किसी का अपमान कर सकता है? वो हर माया से, हर आसक्ति से दूर रहता है अपने आप। ये नहीं कि वो ऐसा करता है, अपने आप उसके साथ ऐसे चमत्कार, ऐसी बातें, ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं कि वो अपने आप इनसे दूर रहता है। वो कहा गया है ना को वैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बनाई। वो तब होता है जब हम वाकई में गुरु को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे तो वर्णात्मक नाम बहुत सारे गुरु देते हैं और अनेकों शिष्य हैं जो नाम लिए हुए हैं, लेकिन वहाँ जहाँ गुरु का शब्द फूटना चाहिए वो किसी के अंदर नहीं फूटता। इसीलिए हम सभी आज शब्द धुन सुनने से महरूम हैं। अब ये भाई एक मूल्यवान सबक है, इसे आप सीखें, अपने विचारों में जितनी पवित्रता ला सकते हैं लाएं, अपने अंदर उस शब्द के साथ जुड़ने का जितना अभ्यास कर सकें वो थोड़ा है। लोग कहते हैं 2-2.5 घंटे 3 घंटे कर लो बहुत है। मैं कहता हूँ 1 घंटे ही कर लो वो बहुत है, लेकिन सही तरह से करो। शब्द के साथ जुड़ो। वर्णात्मक शब्द के साथ दुनिया जुड़ी हुई है। पता नहीं कैसे कैसे गीत संगीत गाए जा रहे हैं, उंगलियों पे, मालाओं पे लोग नाम जप रहे हैं। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, बहुत अच्छी बात है, जैसा समझ में आया है आप करो, आपको मुबारक है। मेरा कहने का सिर्फ अर्थ यही है, जो बाहर जप रहे हो उसकी अंदर अनुभूति तो करो। एक दिन सुबह ऐसी भी हो कि हम सुबह 4 बजे आसन लगाकर बैठें और हमें शंख और घंटे की धुनों की अनुभूति हो और हमारी आत्मा भंवर गुफा में प्रवेश करे। कहते हैं भंवर गुफा का जो नाका है, द्वार है, वो बहुत छोटा है। वहाँ माया को, शरीर को, मन को प्रवेश नहीं मिलता, वहाँ तो शब्द धुन को ही प्रवेश मिलता है। शब्द धुन यानी कि वो शब्द और धुन जिसे हम सुन रहे हैं अब एक हो गए हैं, 2 नहीं। अब इसे ऐसे समझो जैसे हम कहते हैं ज्योत निरंजन, 2 शब्द हो गए लेकिन बात एक है। ज्योत कहते हैं प्रकाश को, ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, और अंजन कहते हैं माया को। जिस ईश्वर ने हमें पूर्ण रूप से अपना लिया है, वो ज्योत, वो प्रकाश हमारे अंदर प्रकट हो चुका है। तो भाई उसको जपना हमारे लिए सार्थक होगा। ऐसे ही जपे जाओ, बार बार जपे जाओ, वो फायदा नहीं। जपो और ये सोचो कि भाई मैं ज्योत निरंजन शब्द जपता हूँ, लेकिन कैसी बात है कि मैं इस माया के विषय में सोच रहा हूँ, इस धन के विषय में सोच रहा हूँ, इस शरीर के विषय में सोच रहा हूँ, इन बच्चों के विषय में सोच रहा हूँ। ये सब माया है, ये माया है, इससे मुझे दूर रहना है। मुझे गुरु की वो बात समझनी है जो उन्होंने समझाई है। वो कहते हैं ज्योत निरंजन जो पहला रूहानी मंडल का धनी है, उसके साथ जब तुम जुड़ जाओगे तो अपने आप अंजन, ये माया दूर हो जाएगी। लेकिन माया तो रात्रि को सोने के बाद भी हमारे अंदर धधकती है, हमें भड़काती है। तो इसका मतलब अभी हम ज्योत निरंजन की भक्ति करने के लायक नहीं हुए। तो इसी तरह भाई रारणकार को जपने से कोई रारणकार की धुन नहीं सुन लेगा, उसके लिए तो पूर्ण आहुति देनी होगी। आत्म आहुति समझिए आप।